हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। जो हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर ग्राम जीवन और समाज और शिल्प तथा उद्योग, तो उसमें चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर हैं आज का, हमारे कुछ 2 लॉ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने बोला था कि थर्ड से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज के न्यू क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। तो सन 1765 और 1865 के मध्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने अंग्रेजों की कटुतापूर्ण नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक, और इस विद्रोह में किसानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, और इस कड़ी में प्रथम शक्तिशाली विद्रोह बंगाल में अंग्रेज की विजय के पश्चात हुआ था। ठीक, जबकि विद्रोह करने वाले अधिकांश जो थे वो किसान, अधिकांश व्यक्ति किसान थे। ठीक, जिन्होंने अपने आप को संगठित करके एक सेना के रूप में परिवर्तित कर लिया था। ठीक, और अंग्रेजों के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारा लॉ कि नील की खेती करने वाले किसानों की परिस्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नील की खेती करने वाले किसानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि भारत में चाय, नील और कॉफी के उत्पादन में भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि इन उत्पादों से, ये बागान उत्पादन थे। ठीक, और इन उत्पादनों से विदेशों में बहुत मात्रा में इसकी मांग थी। ठीक, अतः नील की खेती करने के लिए किसानों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा विवश किया जाता था। ठीक, और क्योंकि वे किसान नील की खेती करने के लिए और उन्हें नील की खेती करने के लिए बलपूर्वक विवश किया जाता था, और इसके अत्याचारों को 1860 में बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया, मतलब इसका उल्लेख को जीवन किया हुआ है। ठीक है, तो ये है नील की खेती और उससे संबंधित किसानों की परिस्थितियों का वर्णन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तब उसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था। ठीक, और व्यापारी कंपनी को एक राजनीतिक कंपनी, और भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कंपनी बना दिया गया, और कंपनी ने बंगाल के अपने राजनीतिक नियंत्रण का पूर्ण लाभ उठाया और संपूर्ण भारत पर में व्यापार का विस्तार किया। और भारत में व्यापार करने के लिए सोने और चांदी के सिक्के इंग्लैंड से मंगवाने पड़ते थे, परंतु फिर जो भारत में वस्तुओं को खरीदने के लिए या कच्चे माल को खरीदने के लिए फिर जो भारत से इकट्ठा जो कर था, तो उसके माध्यम से जो धन इकट्ठा हो रहा था, उसका प्रयोग ही भारतीय आय का प्रयोग ही उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए उसमें निवेश किया, कि जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। फिर उसके बाद अगला प्रश्न कि ब्रिटिश शासन में किसानों को अत्यंत शोचनीय स्थिति के कारण क्या थे। मतलब वो कौन सी सिचुएशन थी
जब ब्रिटिश शासन ने किसानों को अत्यंत शोचनीय स्थिति में विवश कर दिया। ठीक, तो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रांतों में भूमि संबंधी ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनके परिणाम स्वरूप किसान तो किसान बल्कि जमींदार भी शोचनीय स्थिति में आ गए। ठीक, और ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि का व्यापारीकरण होने से भारतीय उद्योग को प्रयोजित होने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वे शताब्दी में भारत में औद्योगिक विकास ब्रिटेन में, फ्रांस, बेल्जियम व अन्य यूरोपीय देशों में के मुकाबले नाम मात्र का भी नहीं था। ठीक है, तो मुख्य हमारा मुद्दा क्या रहा कि ब्रिटिश शासन में किसानों की अत्यंत शोचनीय स्थिति के क्या कारण थे। तो ब्रिटिश शासन में किसानों की अत्यंत शोचनीय स्थिति का यही कारण था कि जो लगातार किसानी जो अंग्रेज थे वो लगातार जो अपने कर में वृद्धि कर रहे थे और किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का एक निर्धारित मूल्य भी नहीं दे रहे थे। ठीक, और बल्कि उससे जो उत्पादन भी ले रहे थे और जो भी चीजें उत्पादित कर रहे थे उसका भी बहुत सा हिस्सा वो जब्त कर ले रहे थे और उसका मूल्य भी उसकी कीमत भी उनको सही कीमत भी उनको नहीं चुकाई जा रही थी। तो इस प्रकार से किसानों की स्थिति निरंतर चिंतनीय होती गई। ठीक, तो बच्चों ये थे हमारे लॉन्ग। तो अब हमारे आज से ये सारे लॉन्ग, सारे शॉर्ट, सारे वेरी शॉर्ट आंसर खत्म होते हैं। ठीक, कुछ आज क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू दिए हुए थे, उसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स थे। ठीक, बट आप लोगों का अभी तक तो कोई फर्क नहीं आया था। अगर अब आ गया हो 11 बजे के बाद तो मुझे नहीं पता है। ठीक, बट आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अगर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं तो आप लोग उसको वीडियोस के थ्रू ही कॉपी करने की कोशिश किया करिए। ठीक, अगर मैं आप लोगों को लिंक कर दे दूंगा, आप मुझे उतार देंगे तो आप ना ही आपके लिए वीडियो को यूजफुल रहे और ना ही उनके फिर नोट्स की तो बस कॉपी करना है, एक तरह से नकल करना हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें बिल्कुल मत करिए, टाइमली वर्क करिए और वीडियोस को देखकर समझकर अपने क्वेश्चन आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।